नमस्कार। वही नगला हुकुम सिंह गांव है जो कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव विस्थापित होने वाला है। मैंने कल आपको रनहरा गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि आखिर रनहरा गांव के लोग क्या चाहते हैं, विस्थापन अगर उनका होता है तो वो कहां पर चाहते हैं। आज उसके बाद रनहरा के बाद मैं नगला हुकुम सिंह के गाँव में आऊँ, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि नगला हुकुम सिंह के लोग सहमति चाहते हैं अपने गाँव विस्थापन के लिए या नहीं चाहते हैं, और यदि सहमति चाहते भी हैं, यदि ये चाहते हैं कि इनका गांव विस्थापित हो तो इनकी क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी, क्या क्या मुख्य बातें रहेंगी। साथ इस वक्त मेरे साथ गांव के ही निवासी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे ना। मेरा नाम है जी श्री धर्मपाल। क्या कहोगे, कितने % आपके गांव में? देखो जी, मेरी नॉलेज से बाहर है, लेकिन लोग 70% बताएं, लेकिन 70% कोई अभी तक सहमति ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25% है। अब नो बढ़ा चढ़ा के कोई कितनी निकाल दो, कितनी कह दो। आप चाहते हो कि आप सहमति चाहते हो कि आपका गांव विस्थापन हो? नहीं, हम नहीं बिल्कुल चाहते। हमारा गांव विस्थापन नहीं होना चाहिए। हम इसी गांव में पैदा हुए, इसी गांव में रहेंगे। नहीं चाहते कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं जी हम सर। और इसी गांव के बुजुर्ग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा, क्या कहोगे, अपने गांव के विस्थापन को लेकर आप सहमति देना चाहते हो? नहीं जी, मैं 100% दूँ जी। मैं तो गांव उठने में मैं राजी नहीं हूँ, और सब मैं अगर मटेरियल जाएगा तो उठेगा तो मेरे तो लिए बहुत आफत है जी। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, यहाँ गुजारो कर रहा हूँ ना, मुझे कोई ऐसा मतलब साधन मिलेगा, मैं कहाँ पढ़ूँगा जी। अच्छा। और मैं मतलब बाहरी दुख है, पर जब विस्थापन हो तो हमारे लिए कोई सुविधा भी तो बताई जाए, हमें खोल खोल के बताई जाए, ये चीज़ मिलेगी हम जब हम अपनों या मैं मतलब यदि अगर विस्थापन होता है, आप सहमति देते हो तो आपकी जो मांगे हैं, मतलब जो सुविधा है वो बतानी चाहिए। हाँ, और लिखत में दे दीजिए हमें। तो क्या आपको नहीं बताया? नहीं, हमें कोई नहीं बताया जी, और हम तो अंधे आदमी हैं जी, हमें तो कोई बताता नहीं है जी। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या चाहते हो, अपने गांव के विस्थापन को लेकर आप सहमति देना चाहोगे या नहीं? देखो जी, हमें पूर्ण लाभ मिलेगा तो विस्थापन की सहमति देंगे, वरना हम ना देंगे। अच्छा, जैसे लाभ सुविधा कैसे, किस तरह की मिलेगी? है कि हमारा गांव पूर्ण रूप से डेवलपमेंट अब फिलहाल है कि एयरपोर्ट के किनारे पे बसा हुआ, तो इससे ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। 70-75 साल में तो अब डेवलपमेंट हो यूँ खुद ही डेवलपमेंट है प्रकृति के देन पे। तो हमारी 50% ज़मीन क्यों दी जा रही है जैसे भी, और फिर भी कोई भी शर्त है सहमति पत्र में अंकित होनी चाहिए, जो भी शर्त है। ये है जी हमारी कहना, तो वो होनी चाहिए। हाँ, सहमति पत्र में अंकित होनी चाहिए जो भी जो शर्तें हैं सरकार की। अच्छा, आप क्या कहोगे बाबा, आप चाहते हो? लोगों ने कितने % लोगों ने सहमति दी है और कितने % लोगों ने सहमति नहीं दी है? ये मोना पता के % लोगों ने दी है, लेकिन फिर जानकारी होगी तो सूर्य से जानकारी होगी। मोना पता किसी को जानकारी? सहमति दे दी ना, सहमति ना दी मैंने। अच्छा, सहमति को लेकर आप क्या कहेंगे? सहमति ना दे रहे, हमें वो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अंकित होनी चाहिए, हमारे हक में होनी चाहिए। पूछा और तो आपकी क्या सुविधा क्या है? चाहते हैं? सुविधा जो वो दे रहे हैं अभी तो उनने खोल के ना बताया कि क्या सुविधा दे रहे हैं। हम मांगे कहा उनसे, कुछ तो अधिकारियों ने बताया होगा, कुछ ना बताए रे नत्थु खेरे। तो आपकी मुख्य मांगे क्या रही? हमारी मांग तो मुख्य में ही है कि जितनी जमीन है हमारी जमीन के बदले में जमीन दी जाए, और सब बालकन को पैसे दिए जाए, मुखिया को पैसे दिए जाए, और ऐसी जगह पे बसाए जाए जाते हमारे आने जाने को लिंक बढ़िया बने, और शहर किनारे पे। यदि आपके गांव को विस्थापन किया जाता है, अगर आप सहमति चाहते हो आपका गांव विस्थापन हो, तो आप कहाँ चाहोगे आपका गांव विस्थापन? वेलकम चाहे ना जगह तो हम जब बतावे सुतरी है, हम चाहे ना जगह चाहते नहीं हो ना। विस्थापन को लेकर अगर यदि विस्थापन होता है तो कहाँ पर आप चाहते हो आपके गांव का विस्थापन हो, और सहमति को लेकर है, सहमति को लेकर क्या कहोगे? हम अभी सहमति देना ही नहीं चाहते हैं जी। हाँ। और हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी 20% सहमति लगी है हमारे गांव में, और हाई कास्ट वाले जो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि 80% लग गई, 70% लग गई। हम कोई सहमति देना नहीं चाहते। तो क्या आप लोगों ने सहमति दी है? नहीं दी और ना देंगे।
नहीं देना चाहते। आप भी युवा हो, आप क्या कहोगे गांव के विस्थापन को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि गांव के करीब गांव वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि 80% ऐसे लोग हैं जो सहमति नहीं दे रहे, 20% ऐसे लोग हैं जो सहमति दे रहे हैं। तो आप क्या कहोगे सहमति असहमति को लेकर? अगर सहमति आप देते हो तो आपका गाँव कहाँ विस्थापन होना चाहिए? देखिए, मेरा नाम रिंकू कुमार है और मैं भारतीय बौद्ध महासभा इकाई नंगला हुकुम सिंह सांस्कृतिक सचिव भी हूँ और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। ये अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और एक तरक्की की नई जो लहर है हमारे समीप है। लेकिन हम इसी गांव में नंगला हुकुम सिंह में ही रहना चाहते हैं और यदि हमारे जो मांगे हैं, यदि जो हमारी मांगे हैं ये सरकार पूरी करती है और सही जगह विस्थापन करती है तो हम जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए सहमति देकर के अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और हम सर्व समाज के साथ हैं। और आपने मांग की बात की है, मांगे क्या आपकी सरकार प्रशासन से रहेंगी? किस तरह की सुविधा? हमारी मांग ये है कि जो खेतीबाड़ी वाले जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको तो नखलऊ जा कर के 3500 का मुआवजा कर दिया, लेकिन गरीब मजदूर लोगों की किसी ने भी नखलऊ में जाकर के बात नहीं की। जैसे कि जिन पे खेत नहीं है, मकान नहीं है, जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं। ऐसा करे सरकार कि जिससे कि गरीब मजदूर लोगों को भी बराबर फ़ायदा हो, किसानों के बराबर हो। तो हम सहमति देने के लिए तैयार हैं और जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए पूरी भूमिका निभाएंगे। तो क्या जो गांव के कुछ लोग गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, वहां बातचीत भी करी थी, तो क्या वहां पर जो बातचीत हुई थी गरीबों को लेकर और थोड़ा जो किसान लोग हैं सबको लेकर, इस पर क्या बात हुई? देखिए, उस चीज़ की कोई जानकारी निकल के नहीं आई है गरीब लोगों में, मजदूर वर्ग के लोगों में, क्योंकि वहाँ सभी किसान गए थे और जो संपर्क के लोग थे अधिकारी इनके वही गए थे, उन्हीं को वो जानकारी पता है। उन्होंने गांव में कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी कि हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे गए थे और वहाँ से ये सवाल जवाब हमें मिला है। तो क्या जो लोग वहाँ पर किसान लोग गए थे, क्या गांव में पंचायत करके नहीं गए थे? गांव के सभी लोगों को बता के नहीं गए थे क्या मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पर देखिए, जो लोग पंचायत कर रहे थे और जो लोग कह रहे थे कि हम सीने पे गोली खाएंगे, हमारा इस गाँव में नार गड़ा है, आज वही लोग सहमति पहले दे चुके हैं। उनमें से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा रह गया है जो अभी जी जान से लगा हुआ है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, जो आज भी अपनी बात पे कायम है और गांव के हित के लिए वो व्यक्ति लड़ रहा है और हम उस व्यक्ति के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, गांव में आज से कुछ दिन पहले पंचायत भी हुई थी, पंचायत में क्या निर्णय लिया गया, क्या फैसला हुआ और किन विषयों को लेकर बातचीत हुई थी, क्या कहोगे? भैया, पंचायत में जो दिन कितने विषय पे बात हुई और कितने निर्णय लिए गए, परंतु कोई निर्णय नहीं हुआ, सब फेल कर दिए लोग जाटन ने, निर्णय फेल कर दिए सब 1 to all। अब कहने को मतलब ये है कि हम जाटव समाज के हैं 250 घर और हम विस्थापन नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। जमीन ले ली, गाम तो खार के फेंक दो, भैंस का टन बेच के भीख मांगो, कटोरा ले लो, हाथ में डोलो घर घर, ये स्थिति बना रखी है। अच्छा, आप ही के समाज के लोग नहीं चाहते या फिर अन्य समाज के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी नहीं चाहते या फिर किसान वर्ग के लोग हैं वो भी नहीं चाहते? अरे भैया बघेल हो है, बिल्कुल नहीं चाह रहे, 50 घर हैं, बिल्कुल नहीं चाह रहे 1 तलाक तक भी ये गांव विस्थापन छोड़ना। पहली बात तो यूँ कि सब जमीन ये बिना लिखी है गांव में, जैसे मैंने तुम पे तो ले ली, तुमने स्टाम्प पे लिख दी। तो क्या रजिस्ट्रेशन नहीं है आपकी जो जमीन है? नहीं, आपके समाज की जो जमीन है रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको लेकर ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और किसी भी गांव में रजिस्ट्रेशन ना, हमारे में क्या, किसी भी गांव में चलो तुम, किसी भी गांव में रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये तो ये है कि जैसे बस जाए तुम्हारी जमीन है, मैंने ले ली, ले भैया यहीं लिखवा लो, क्या करेगा जाके प्रधान की मोहर लग गई, छुट्टी हो। इसलिए नहीं चाहते आप गांव में? नहीं, हम विस्थापन तो चाह ही ना रहे कहीं। हमें तो बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ से उठने से। जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, पहले बगैर जो बुजुर्ग है वो बगैर पढ़े लिखे, इन लोगों ने पहले पैसे ले लिए हमसे ज़मीन के और नाप नाप के ज़मीन दे दी, उन्होंने घर बने हुए हैं और फिर अब हम अब यहाँ से उठाना चाह रही है सरकार हमें, अब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, चाहे पे 300 गज है या 500 या 1000 गज है। सबसे ज़्यादा गरीब लोगन कोई शोषण है रो, ना कोई सुननो,
किसी से भी कह लो, किसी भी अधिकारी से, कोई सुनने को यहाँ तैयार पर नहीं। मेरे साथ इस वक्त इस गांव के लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि ये एक ही समाज से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि जो इनकी ज़मीनें हैं अक्सर कुछ उसमें ज़मीनी कागज़ों में कोई दिक्कत है या फिर ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए इनको ज़मीन देने में या फिर ज़मीन लेने में काफ़ी दिक्कतें का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ये नहीं चाहते कि अपने गाँव का विस्थापन हो, इनके गाँव का विस्थापन हो या फिर ये अपने गाँव को यहाँ से छोड़कर जाएं। मैं राजकुमार के साथ न्यूज़ 85 के लिए।